इस किताब से जिंदगी कैसे बदल सकती है। इमेजिन आप अपने लाइफ में मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार लगता है कि कुछ कमी रह जाती है। आप कहते हैं शायद मेरे पास वो टैलेंट नहीं है या मेरी किस्मत ही ऐसी है। कभी महसूस हुआ है कि कुछ लोग कैसे हर बार फेल होकर भी जीत जाते हैं और कुछ लोग एक गलती के बाद पूरी तरह टूट जाते हैं। तो सुनिए, फर्क उनके टैलेंट या लक में नहीं होता, फर्क होता है माइंडसेट में। यही बात दुनिया को समझाई डॉक्टर कैरल ड्वेक, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने सालों तक रिसर्च की, क्या वजह है कि कुछ लोग लाइफ में ग्रो करते रहते हैं और कुछ वहीं रुक जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। इस रिसर्च का नतीजा था एक जादुई कॉन्सेप्ट, द माइंडसेट। इस किताब में वो बताती हैं कि हर इंसान दो तरह की सोच में जीता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मेरी एबिलिटी, मेरी इंटेलिजेंस सब कुछ फिक्स्ड है, मैं जितना हूं उतना ही रहूंगा। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं मेहनत, सीखने और बदलाव से बेहतर बन सकता हूं। अब जरा सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा भी ये समझ ले कि वो बदल सकता है, तो एक बड़े इंसान के पास कितना पोटेंशियल है। इस किताब को सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक मत समझो, ये एक मिरर है जो आपको दिखाती है कि आप कौन हो और कौन बन सकते हो। इसमें बताया गया है क्यों कुछ लोग फेलियर से डरते हैं, क्यों कुछ लीडर्स अपनी टीम को ग्रो कराते हैं, क्यों कुछ स्टूडेंट्स हर साल बेटर होते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे हम अपनी सोच को बदलकर अपने रिजल्ट्स बदल सकते हैं। यह किताब आपको बताएगी कैसे आई कांट डू इट की जगह आई कैन लर्न इट कहना आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। कैरल ड्वेक का ये मैसेज बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी पूरी सोच, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि जैसा वो कहती हैं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग स्मार्ट, इट्स अबाउट गेटिंग स्मार्टर। तो तैयार हो जाइए अपने माइंड की ताकत को जानने के लिए, अपनी सोच को ग्रो करने के लिए और अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। लेट्स बिगिन द जर्नी। चैप्टर 1, द पावर इनसाइड योर माइंड। आपके दिमाग की असली ताकत। What if the key to success wasn't talent, but belief? क्या होगा अगर सफलता की चाबी टैलेंट नहीं, बल्कि बिलीफ यानी मैं कर सकता हूं वाला विश्वास हो। एक छोटा सा स्कूल इमेजिन करो। 2 बच्चे एक ही पजल हल कर रहे हैं। पहला बच्चा मुश्किल देखते ही कहता है मुझे ये नहीं आता, मैं बेवकूफ हूं। दूसरा बच्चा मुस्कुराता है और कहता है ये मुश्किल है पर इंटरेस्टिंग है, मैं कोशिश करूंगा। पहले बच्चे का फिक्स्ड माइंडसेट है, उसे लगता है कि जो वो नहीं कर सकता वो कभी नहीं कर पाएगा। दूसरे बच्चे का ग्रोथ माइंडसेट है, वो मानता है कि हर चैलेंज उसे बेहतर बनाएगा। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि यही सोच, यही माइंडसेट हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हर मुश्किल को खतरा मानते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले हर मुश्किल को मौका समझते हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि जिस दिन आप सोच बदलते हैं उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। चैप्टर 2, 2 वर्ल्ड्स, 2 रियलिटीज। 2 सोच की 2 दुनियाएं। फिक्स्ड माइंडसेट की दुनिया में लोग सोचते हैं या तो मैं बोर्न टैलेंटेड हूं या नहीं हूं। अगर मैं फेल हुआ तो लोग हंसेंगे, अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट की दुनिया में लोग सोचते हैं अगर मैं फेल हुआ तो मुझे सीखने का मौका मिला, मैं अभी नहीं कर पा रहा लेकिन मैं सीख लूंगा। अब एक छोटी कहानी सुनो। एक लड़का था, उसका नाम था जैक। जैक को ड्राइंग पसंद थी, पर जब उसने आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया वो हार गया। सबने कहा तू टैलेंटेड नहीं है। उसने मान लिया कि वो कभी अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकता। उसने ड्राइंग छोड़ दी। वहीं उसकी क्लासमेट सारा भी हार गई थी, पर सारा ने सोचा मुझसे अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं इंप्रूव करूंगी। उसने हर दिन प्रैक्टिस की यूट्यूब पर सीखा, दूसरों से पूछा, और साल भर बाद वही सारा स्कूल की टॉप आर्टिस्ट बनी। सेम सिचुएशन पर 2 अलग माइंडसेट, वन गेव अप, द अदर ग्रू अप। यही है माइंडसेट का फर्क। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट टैलेंट। टैलेंट की सच्चाई। हम सबने सुना है वो बहुत गिफ्टेड है, उसमें नेचुरल टैलेंट है, लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं टैलेंट में ओपन द फर्स्ट डोर बट ओनली एफर्ट कीप्स इट ओपन। अब सुनो माइकल जॉर्डन की कहानी, दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर। लेकिन क्या तुम जानते हो
स्कूल के टाइम पर उसे बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। कोच ने कहा, "You're not good enough." उस दिन वो रोया, पर उसने खेल छोड़ने की जगह प्रैक्टिस शुरू की। हर सुबह दूसरों से पहले कोर्ट पहुंचता था और जब सब घर जाते तब भी वो शॉट्स प्रैक्टिस करता रहता था। उसने कहा था, "I've failed over and over again in my life and that is why I succeed." टैलेंट ने उसे शुरू कराया था, पर माइंडसेट ने उसे लेजेंड बनाया। लेसन, जब भी कोई कहे तुम नहीं कर सकते, उसे अपने ग्रोथ माइंडसेट से जवाब दो, देख लेना, मैं सीख लूंगा। चैप्टर 4, स्कूल्स एंड द पावर ऑफ प्रेज। स्कूल और सही प्रशंसा की ताकत। कैरोल ड्वेक ने एक रिसर्च की। उन्होंने बच्चों को पजल्स दिए। कुछ बच्चों से कहा गया, "You're so smart," और कुछ से कहा गया, "You worked really hard." अब देखो जादू। जिन बच्चों को स्मार्ट कहा गया, उन्होंने अगली बार आसान पजल चुना क्योंकि वो अपनी इमेज स्मार्ट बनाए रखना चाहते थे। पर जिन बच्चों को मेहनत के लिए प्रेज मिला, उन्होंने मुश्किल पजल्स चुने क्योंकि वो सीखना चाहते थे। जब हम बच्चों को इंटेलिजेंट बोलते हैं तो हम उन्हें परफेक्ट दिखने की आदत सिखाते हैं, पर जब हम उन्हें एफर्ट के लिए प्रेज करते हैं तो हम उन्हें बेटर बनने की ताकत देते हैं। तो अगली बार किसी बच्चे या खुद से कहो, "तू मेहनत करता है और मेहनत हमेशा जीतती है।" चैप्टर 5, रिलेशनशिप्स एंड माइंडसेट। रिश्तों में माइंडसेट का असर। माइंडसेट सिर्फ सक्सेस नहीं तय करता, ये हमारे रिश्ते, प्यार और लोगों से जुड़ाव को भी डिफाइन करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कहते हैं, अगर किसी ने मुझसे गलती बताई तो वो मुझे पसंद नहीं करता। ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं, अगर किसी ने मुझे गलती बताई तो वो मुझे ग्रो करने में मदद कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, एक कपल है, रिया और अर्जुन। रिया गलती से अर्जुन की प्रेजेंटेशन खराब कर देती है। अर्जुन गुस्से में बोलता है, "तुम हमेशा सब बिगाड़ देती हो।" वो बंद हो जाता है, सीखने की जगह ब्लेम करता है। पर अगर उसका माइंडसेट ग्रोथ वाला होता तो वो कहता, "ठीक है, गलती हुई, अगली बार हम इसे साथ में ठीक करेंगे।" रिलेशनशिप्स तब ग्रो करते हैं जब दोनों लर्न, फॉरगिव और इम्प्रूव करने को तैयार हों। ब्लेम करने वाले रिश्ते टूटते हैं, सीखने वाले रिश्ते मजबूत होते हैं। चैप्टर 6, बिजनेस लीडरशिप एंड ग्रोथ। काम और नेतृत्व में ग्रोथ माइंडसेट। एक कंपनी है, 2 लीडर्स के साथ। पहला लीडर कहता है, "हम फेल नहीं हो सकते।" दूसरा कहता है, "हम फेल होंगे पर सीखेंगे।" पहली कंपनी डर में जीती है, लोग मिस्टेक्स छिपाते हैं। दूसरी कंपनी सीखने में जीती है, लोग ओपन रहते हैं, डिस्कस करते हैं और इनोवेशन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सात्या नाडेला कहते हैं, "Don't be a know-it-all, be a learn-it-all." उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की पूरी कल्चर बदल दी। जहां पहले लोग परफेक्शन दिखाते थे, अब लोग लर्निंग सेलिब्रेट करते हैं। ग्रेट लीडर्स अपने लोगों को सेफ महसूस कराते हैं ताकि वो गलतियां करने और सीखने की हिम्मत रखें। चैप्टर 7, चेंज योर वर्ड्स। चेंज योर वर्ल्ड। शब्द बदलो, दुनिया बदलो। चैप्टर 7, चेंज योर वर्ड्स। चेंज योर वर्ड्स, 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 change your words, 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 change your words। माइंडसेट बदलने की शुरुआत शब्दों से होती है। हर बार जब तुम कहो, "मैं नहीं कर सकता," बस एक शब्द जोड़ो, "अभी।" मैं ये अभी नहीं कर सकता। That's the power of the word yet। yet का मतलब है अभी नहीं, लेकिन भविष्य में जरूर। हर बार जब तुम चैलेंज से डरते हो, खुद से कहो, "This is hard, but I can grow." धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग डर से बाहर आना सीख जाता है। अब फेलियर तुम्हारा दुश्मन नहीं, टीचर बन जाता है। चैप्टर 8, द जर्नी ऑफ ग्रोथ। विकास की यात्रा। ग्रोथ माइंडसेट कोई ट्रिक नहीं, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हर दिन तुम थोड़ा बेहतर बनते हो, कभी कभी स्टेप आगे, कभी 2 स्टेप पीछे, पर असली जीत कंसिस्टेंसी में है। जब भी गिरो, खुद से कहो, "मैं फिर से कोशिश करूंगा।" थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकॉल्न, APG अब्दुल कलाम, इन सब का एक कॉमन ट्रूथ था, दे फेल्ड बट दे नेवर स्टॉप्ड लर्निंग। सक्सेस कभी परफेक्शन से नहीं आती, सक्सेस आती है हर दिन इंप्रूव करने से। फाइनल मैसेज, द पावर ऑफ येट। अभी नहीं, लेकिन होगा जरूर। कैरोल ड्वेक कहती हैं,
योर माइंडसेट इज नॉट योर डेस्टिनी, इट्स योर डिसीजन। हर सुबह जब तुम उठो, तुम डिसाइड करते हो कि आज तुम कौन सा माइंडसेट चुनोगे, फिक्स्ड जो डरता है या ग्रोथ जो बढ़ता है। तो आज से खुद से कहो, मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं, बट आई एम ऑन माई वे। और यही है सफलता का असली राज, क्योंकि जो इंसान सीखता रहता है वो हारता कभी नहीं।